हाँ जी, तो नेक्स्ट टर्म इज शॉर्ट वे टू सॉल्व, और वी कैन से दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व refraction प्रॉब्लम ऑफ लेटरल शिफ्ट। ठीक है, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के, ऑफ लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम स्टूडेंट्स सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं पढ़ेंगे, लेटरल शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी टर्म का भी कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाए। बेटा आज हम बेसिक से उठ के जेई एडवांस तक की प्रॉब्लम्स को करेंगे और बड़ा ही इजीली करेंगे। लेट अस अज्यूम स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम था जो कि ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, विच इज़ एट डिस्टेंस डी। ये मैं बाद में कराऊंगा, ये दिखा देता हूँ क्वेश्चन आपको अभी 3 म्यू, ठीक है, लास्ट में। और दूसरा फिर से डी डिस्टेंस पे एक और रख दिया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फिर और रख दिया एक और डी डिस्टेंस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू, एक और रख दिया यहाँ पे बेटा ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और ये भी डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 3 म्यू में है, ऑब्जर्वर म्यू पे है। तो बेटा क्वेश्चन ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन और बड़ा इजीली करोगे बेटा। ये देखो मल्टीपल्स में है, बड़ा इजीली करोगे बेटा। पर इसको करने से पहले हमने एक टर्म जो अभी की है पिछले लेक्चर्स में, वो क्या थी बेटा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास लैब इस फॉर्म में पड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर था, तो हमने कहा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी और ये बेंड कर रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे हमें दिख रही थी, ठीक है, इमेज इसकी। तो ये इसकी इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ऐसे किया। तो हमने इसको माना था कि दिस इज़ द रियल हाइट एच रियल, और दिस इज़ कॉल्ड द अपेरेंट हाइट एच अपेरेंट। और क्या माना था बेटा, और ये वाटर है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और क्या माना था बेटा, यहाँ पे भी इंसिडेंट। बेटा इसका रूल रहेगा नहीं अभी, इसको मान लेते हैं म्यू, ठीक है, म्यू 1, या इसको म्यू 1 और इसको म्यू 2। गॉट माई पॉइंट। तो बेटा इसकी हमने निकाली थी एच अपेरेंट, इट मस्ट बी इक्वलेंट टू एच रियल। बेटा ये एक फॉर्मूला है जो आप रट लोगे तो वेल एंड गुड, डिवाइड बाय म्यू 2 इंटू म्यू 1, ठीक है। ये अगर समन है तो मेरे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं तो उसमें देख लेना पीछे कहीं पे। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, ये एक फॉर्मूला है विच यू हैव टू लर्न। बेटा एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको कैसे करना है हमने अप्लाई। अब ये देखो फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे देखो, अब माइक्रो सेकंड्स में क्वेश्चन करते हैं बेटा स्पीड से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे ऐसे ये म्यू, ये 2 म्यू और ये 3 म्यू। लेट अस अज्यूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट था विच इज़ एट हाइट h3, ठीक है, जो देख रहा है, ठीक है। ये वाला हाइट h2 मान लेते हैं और इस हाइट को h1 मान लेते हैं, ठीक है। तो एच पेरेंट की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, इट मस्ट बी इक्वलेंट टू, बेटा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया म्यू। यहाँ पे बेटा सबसे पहले क्या लिखना आपने, म्यू जहाँ से मतलब कि रे निकल रही है, रे आ रही है, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो म्यू। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले देखो म्यू 3 डिवाइड बाय सॉरी h3 डिवाइड बाय म्यू प्लस, बेटा यहाँ पे देखो म्यू 1 था, यहाँ पे म्यू है तो हमने म्यू मान लिया, और फॉर्मूला तो हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, एच रियल डिवाइड बाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, म्यू। दूसरा क्या आ जाएगा h2 डिवाइड बाय 2 म्यू प्लस h1 डिवाइड बाय 3 म्यू। बेटा दिस इज़ योर आंसर, फाइनल आंसर। बेटा म्यू म्यू कॉमन लोगे तो आपके पास बन जाएगा h3 प्लस h2/2 प्लस h1/3। तो दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट एच अपेरेंट। देखो बेटा माइक्रो सेकेंड्स में आना शुरू हो गया। और देखो बेटा अगर इस क्वेश्चन को हमने टफ करना होता तो हम इसको कैसे टफ करते। तो बेटा यहाँ पे देखो, फिर से देखो बेटा, एक कंटेनर है,
ये म्यू है। बेटा आपको देखने में अब इजी लग रहा होगा, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली। बेटा यहाँ से आप निकाल सकते हो कि इसने शिफ्ट जो की है वो कितनी शिफ्ट की है, इमेज कितनी शिफ्ट हुई है। तो बेटा ये इमेज जो शिफ्ट हुई है उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज एच अपेरेंट इज कॉल्ड द शिफ्ट। ठीक है, दैट इज अपेरेंट शिफ्ट, कितनी अपेरेंट शिफ्ट आई है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक फिश है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे एक फिश है, ठीक है, यहाँ पे एक फिश है विच इज़ एट द सेंटर। तो बेटा यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा टफ करना हो बेटा, प्लेन मिरर लगा दो। तो बेटा मैंने कहा ये 2h, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, ईगल है, ईगल प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, ईगल बर्ड कुछ भी मान लो बेटा, जो कि 2h हाइट पे यहाँ से है, ये भी बेटा 2h है और ये भी 2h है, बेसिकली ये आधा h और ये भी आधा h, तो टोटल 2h ही है बेटा, ये सारे के सारे 2h ही है, ये सेंटर पे है बेटा। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। बेटा बर्ड को इसकी पोजीशनिंग कहाँ पे लगेगी। अब बेटा ये देखने में अब देखो टफ क्वेश्चन लग रहा होगा, और लग क्या रहा है, ये होता भी टफ है बेटा। अब इसको हमने सिंपल बनाना, वो कैसे बनाएंगे, मैंने क्या किया, इस कंटेनर को ऐसे लंबा कर दिया। लंबा करने का मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा ये म्यू, ये 2 म्यू, बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिश है, ठीक है, यहाँ पे फिश है विच इज़ हाइट h, और यहाँ पे h। तो बेटा ये कितना था, 3 म्यू। बेटा इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही होगी, यहाँ पे बन रही होगी बेटा इमेज, ठीक है, यहाँ पे इसकी इमेज बन रही होगी, और ये इमेज का ही तो निकालना है बेटा, एच अपेरेंट ऑफ इमेज। तो बेटा ये भी कितने पे होगी, एच पे होगी। उसके नीचे भी अगर मैं पूरा आगे तक बनाऊँ, ये एच, अगर आगे से आगे पूछ सकते हैं तो मैं भी दिखाता हूँ। अभी आगे क्या आ जाएगा बेटा, ये 3 म्यू, फिर 2 म्यू, अगेन 2h, फिर म्यू, अगेन h। ये ईगल टू ईगल की इमेज पूछ ले तो ऐसे कर देना बेटा आपने, ठीक है, ईगल टू ईगल की पूछ ले। तो यहाँ पे देखो बेटा, पर हमने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फिश निकालना है। तो बेटा स्टार्ट कर दो यहाँ से, एच अपेरेंट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम क्या आ जाएगा बेटा, म्यू टाइम। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी हाइट है 2h, फिर से 2h है, तो 2h डिवाइड बाय म्यू, प्लस इसकी हाइट है 2h डिवाइड बाय 2 म्यू, इसकी हाइट कितनी है बेटा 2h डिवाइड बाय 3 म्यू, प्लस यहाँ तक निकालना है बेटा, क्या आ जाएगा h डिवाइड बाय 3 म्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो रिजल्ट बनेगा, म्यू सब में कॉमन आ गया, कट गया, ठीक है, तो 2h प्लस 2h 4h, ये भी कट जाएगा, तो 2h/3 h/3, तो 3h/3, तो h आ गया, h प्लस 2h 3h, और ये h 4h, तो 4h इज योर फाइनल आंसर। गॉट माई पॉइंट। तो बेटा देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब बेटा देखो ये एडवांस की प्रॉब्लम बन जाती है अगर मैं यहाँ पे मिरर वगैरह लगा देता हूँ। तो बेटा अब देखो इससे भी अगर टफ करना हो, इससे भी अगर टफ करना हो, देखो अगर बेटा यही क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं बेटा, इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि जो ईगल है ना, ईगल ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा, ईगल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। बेटा अब ईगल जो है किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। तो बेटा यहाँ पे जो फिश है वो स्टेशनरी है, फिश इस बार स्टेशनरी है, बर्ड मूव कर रहा है टूवर्ड्स द वाटर, ठीक है, पानी की तरफ मूव कर रहा है बर्ड विद वेलोसिटी v, ठीक है। अब किस वेलोसिटी से, अब मतलब कि वेलोसिटी v से, व्हाट वेलोसिटी द फिश ही ऑब्जर्व्ड इज मूविंग इन एक्चुअल सेंस, द फिश इज स्टेशनरी एंड ईगल इज मूविंग। सिंपल क्वेश्चन ऐसे है बेटा, अब जब ये मूव कर रहा है तो इसको इसकी पोजीशनिंग कैसी लगेगी बेटा, ठीक है, या फिश कितनी स्पीड से चलती हुई लगेगी बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये अगर मूव करेगा तो फिश भी तो इसको चलती हुई लगेगी बेटा, तो फिश एक्चुअल में स्टेशनरी पर इसको चलती हुई लगेगी, तो इसको कितनी स्पीड से चलती हुई लगेगी बेटा। तो बेटा जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था म्यू पेरेंट, दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम 2h डिवाइड बाय म्यू प्लस 2h डिवाइड बाय 2 म्यू प्लस 2h डिवाइड बाय 3 म्यू प्लस h डिवाइड बाय 3 म्यू, इस फॉर्म में। तो बेटा अगर h अपेरेंट, सॉरी
अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा वी अपेरेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम डी बाई डी टी 1/μ इंटू 2h प्लस डी बाई डी टी 1/2μ 2h प्लस 1/3μ डी बाई डी टी 2h प्लस 1/3μ डी बाई डी टी इंटू एच। तो बेटा ऐसे ही बनेगा, ये जो वी अपेरेंट है दैट इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी दैट इज वेलोसिटी, चेंज इन हाइट जो है वो क्या हो जाएगी वेलोसिटी। तो यहाँ पे म्यू टाइम डी बाई डी टी। बेटा अब यहाँ पे देखो ये जो 2h है, अब लॉजिकली देखना बेटा, ये जो 2h है ये हाइट जो है वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? बेटा ये हाइट डिक्रीजिंग है। जब ये हाइट डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आएगी बेटा। ये एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है। जब ये डिक्रीजिंग है मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है बेटा। जब एक्स डिक्रीजिंग है तो बेटा वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, तो माइनस ऑफ वी डिवाइड बाई म्यू प्लस बेटा यहाँ पे देखो दूसरा वाला पॉइंट, बेटा ये हाइट कम हो रही है, ये हाइट तो फिक्स है बेटा, ये 2h है तो 2h ही है यहाँ पे, ये वाले पे बेटा 2h है तो 2h ही है, ये भी फिक्स है। तो इसका मतलब जब ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएट कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमने पढ़ा है दैट इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो इसका मतलब सिर्फ यही शिफ्ट करी तो म्यू म्यू कट गया दैट इज इक्वल टू माइनस वी। बेटा देखो कितना ईजिली आपने कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व, समझ रहा बेटा? तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा इजीली कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं रहती बेटा, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉब्लम बेटा, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो बेटा ये देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एक्स एपरेंट मतलब कि शिफ्ट जो हो रहा होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वर से, ठीक है, म्यू टाइम डी बाई म्यू, समझ रहे हो बेटा, प्लस यहाँ पे डी बाई 2μ प्लस डी बाई म्यू प्लस डी बाई 3μ, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, खत्म। अब देखो बेटा कितना कम टाइम लगा। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे ये ऑब्जर्वर भी चलना शुरू हो जाए और ये ऑब्जेक्ट भी चलना शुरू हो जाए, दोनों ही चलना शुरू हो जाए, या एक चलना शुरू हो जाए दूसरा रेस्ट पे, या दूसरा चलना शुरू हो जाए एक रेस्ट पे, तो बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैंने कहा दोनों मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द स्लैब, अगर ये दोनों मूव करें टूवर्ड्स द स्लैब तो बेटा मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी एक्स अपेरेंट विद रिस्पेक्ट टू डी टी विच विल बी इक्वल टू म्यू टाइम बेटा डी बाई म्यू टाइम डी बाई डी टी डी बाई म्यू प्लस डी बाई डी टी डी बाई 2μ प्लस डी बाई डी टी डी बाई म्यू प्लस डी बाई डी टी डी बाई 3μ, ये इस फॉर्म में। तो बेटा यहाँ पे म्यू के साथ म्यू कट गया, तो हमारे पास क्या बटा डी बाई डी टी इंटू डी, और बेटा ये जो डी है ये कैसा है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, ये स्लैब की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये बेटा वेलोसिटी जो आएगी दैट इज माइनस वी। अब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये भी 0, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये भी 0, बेटा ये भी तो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा माइनस वी, समझ रहे ना बेटा, माइनस वी, ठीक है, और डिवाइड बाय 3μ था बेटा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, डी डी म्यू म्यू कट गया, यहाँ पे v बाई 3 आ जाएगा बेटा, क्लियर है बेटा। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मैं इसको वेलोसिटी v1 मान लेता, इसको वेलोसिटी v2 मान लेता, तो आपका आंसर आ गया माइनस v1 माइनस v2 बाई 3, क्लियर है बेटा, म्यू म्यू कट जाएंगे, दैट इज वेलोसिटी अपेरेंट। तो बेटा ये देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया, और ये टफ क्वेश्चन माने जाते बेटा, आप विश्वास मानो, आप बुक में देखना ये लंबे चौड़े मेथड से किए होंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम लाइक लेटरल शिफ्ट।